अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आप सबको कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी के ऑफिशियल फोरम पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आपको वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट एवरीडे साइंस के ईडीएस के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका पीपीएससी एफपीएससी में 7-8 क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। तो ये आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए करवाई जा चुकी है और अभी इसके मोस्ट रिपीटेड जो तकरीबन 700 से 1000 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, उनकी फाइल्स आपके साथ शेयर की गई। और जहाँ पर कोई गड़बड़ आपको महसूस हो, क्योंकि पीपीएससी एफपीएससी के पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग वो डिस्कस करते हैं, वो सारी कबाहतें, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने दूर करने के लिए हाजिर हूँ। पहली जो वीडियो थी डिस्कशन की वो डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट जो कमेंट है यहाँ पर उसके अंदर मौजूद है, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। फिलहाल इसको देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है लारेब ने पूछा था, 461 आपके पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन में वो कहता है कि जी फ्रोजन ड्यू इज नोन एज, फ्रोजन ड्यू को आप क्या कहते हैं, ये जो शबनम जम जाती है इसको क्या कहते हैं। तो जी पास्ट पेपर्स के अंदर इसका आंसर ब्लैक आइस है, लेकिन ये गलत है और इसका सही आंसर जो है फ्रॉस्ट, FROST, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर बिल्कुल ये ठीक बात है, ऑप्शन बी इसमें रॉन्ग है, क्योंकि पास्ट पेपर्स के अंदर काफ़ी सारी गलतियां होती हैं और उनका दुरुस्त होना ज़रूरी है यार, आप लोग इस बात को समझें। तो फ्रोज़न ड्यू, जब भी आपकी बर्फ़ जो है जमती है ना, उसको फ्रॉस्ट कहा जाता है, FROST। या एफ को अगर खामोश कर दें तो भी ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर ये डिस्कशन फोरम है हमारा, यहाँ पर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक एक करके। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 492 स्टूडेंट ने ये भी लारेब ने पूछा है कि सर द इंस्ट्रूमेंट दैट मैयर द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड, वो इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक फोर्स की मेजरमेंट करता है उसे क्या कहते हैं। जो एम मीटर ही ठीक है, मैंने आपको वीडियो लेक्चर के अंदर भी इसकी डिटेल बताई थी। एम मीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, ओहम मीटर क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एम मीटर जो है करंट की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, करंट के लिए, बिजली की पैमाइश के लिए। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी तो करंट ही है ना, जब इलेक्ट्रिक वर्ड आ गई तो इलेक्ट्रिसिटी की ही बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज द अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ पर आपको डाउट में जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। सो एमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हैं मुसर्रत C120, इन्होंने पूछा है कि सर अ मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर एटलीस्ट, एक आदमी जो है बगैर खुराक के तकरीबन कितने दिन तक रह सकता है। तो जी 1 मंथ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं कि कोई भी इंसान चाहे वो मर्द है या औरत है, यहाँ पर उसने मैन की बात की है, लेकिन अगर मैन वैसे आमतौर पर मैन ही यूज़ किया जाता है, तकरीबन 7 से 25 दिन तक या 24 दिन तक एक इंसान बगैर खाने के ज़िंदा रहता है, जिसे आप तकरीबन 1 मंथ बोल देते हैं। ठीक है, तो 1 मंथ इज़ द करेक्ट आंसर, 2 मंथ नहीं है। बच्ची कह रही थी कि सर 2 मंथ है, नहीं 2 मंथ नहीं है, 1 मंथ ठीक है। और अगर आपसे कभी वाटर के बारे में पूछ लिया जाए तो पानी के बगैर तकरीबन इंसान 2 से 4 दिन तक ही सर्वाइव कर पाता है मैक्सिमम। वहाँ पर फिर वो लिख दिया जाता है कि मैक्सिमम 1 वीक तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन 1 वीक बहुत ज़्यादा है, बड़े रेयर केसेस हैं। ज़्यादातर एक इंसान जो है पानी के बगैर सिर्फ 2 से 4 दिन ही सर्वाइव कर सकता है मैक्सिमम, और खाने के बगैर मैक्सिमम 1 महीना। सो 1 मंथ इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 493, ये भी मुसर्रत ने पूछा है कोट अद्दू से। कहती है कि सर द एवरेज वेट ऑफ मैन्स ब्रेन, एक आदमी के ब्रेन का वजन 4.8 औंस होता है, तो एक औरत के दिमाग का वजन कितना होता है। बेटा औरत के दिमाग का वजन हमेशा मर्द के दिमाग के वजन से कम होता है। मर्द का 4.8 औंस है और औरत का 4.4 औंस है। ये जवाब बिल्कुल ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। ओके हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मुसर्रत ने ही पूछा है कि सर ये द गैसेस यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड, कि वेल्डिंग के अंदर कितनी गैसेस यूज होती हैं। वीडियो लेक्चर के अंदर भी बेटा आपको बताई गई थी ये बात सारी की सारी। देखें, आपको आग जलाने में चीज़ मदद कौन सी देती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर आप वेल्डिंग का काम कर ही नहीं सकते। तो ये बच्ची कह रही थी कि सर सिर्फ एसिटाइलिन इसका जवाब होगा, क्योंकि बुक्स में हमने एसिटाइलिन पढ़ा है 8वीं तक की जो बुक्स हैं। तो बेटे ऑक्सीजन के बगैर तो आग ही नहीं जल सकती ना, वेल्डिंग के अंदर भी आपका शोला जल रहा होता है। तो ये ऑक्सीजन और एसिटाइलिन दोनों का कम्बिनेशन है जब आपकी वेल्डिंग होती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन। सो नो मिस्टेक। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन फिर मुसरत की तरफ से ही है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन सिंगल ड्रॉप और माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इन
डैश मिलियन वोमेन। अब ये औरतों के मुतालिक पूछा कि एक औरत में एक जो कतरा होता है आपके ब्लड का, ये 1 माइक्रोलीटर होता है, उसके अंदर कितने रेड ब्लड सेल्स होते हैं? रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं? सुर्ख खुलिए खून के कितने होते हैं? तो बेटा अगर औरतों के बारे में पूछे तो 4 से 5.2 मिलियन ठीक है। तकरीबन ये 5.34 मिलियन तक होते हैं, वैसे 5.34 मिलियन तक। लेकिन ये भी ठीक ही कंसिडर किया जाता है आपके पास, ये 4 से 5.2 मिलियन, 5.3 या 5.4 मिलियन तक हो तब भी ठीक है। लेकिन 4 से 5.2 मिलियन और कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके अंदर रेलेवेंट, लिहाजा ये ठीक है 4 से 5.2 मिलियन। अच्छा, अगर वमेन की जगह वो आपसे मैन का पूछ ले ना, या मैन का पूछ ले, मर्दों का पूछ ले, तो मर्दों में ज़्यादा होते हैं, 4.5 से 6.2 मिलियन होते हैं, तब ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, मर्दों के लिए 4.5 से 6.2 मिलियन होता है, यानी 6 को भी क्रॉस कर जाते हैं मर्दों के अंदर रेड ब्लड सेल। जाहिर है फिजिकली अल्लाह ने इनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया औरतों से। तो ये बात अब चाहे औरतें एडमिट करें या ना करें, वो उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि उनकी मर्जी है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बेटा फिजिकली जो है मर्द को अल्लाह ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया औरत से, सिंपल बात है। मेल चाहे वो जानवरों में हो, इंसानों में हो। अब आप रेड ब्लड सेल्स का ही फ़र्क देख लें कि औरतों में 4 से 5.2 मिलियन है, जबकि मर्दों में 4.5 से 6.2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स हैं। सीधा सीधा 1 मिलियन का फ़र्क है, यहाँ 5.2 मिलियन पर तकरीबन ख़त्म हो गया और यहाँ 6.2 मिलियन तक हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। लोअर और अपर लिमिट दोनों में ही फ़र्क है। ओके हो गया जी। उसके बाद जनाब हमारे पास, हाँ जी, ये एक स्टूडेंट ने पूछा है और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की नज़र में। 449 ये मायरा ने पूछा है, तो C34 इनका रोल नंबर। ये कहती है कि सर कॉन्स्टिलेशंस रेफर टू एज ज़ोडिएक आर, और ये बच्ची कहती है कि सर इसका जवाब ये होना चाहिए ग्रुप ऑफ स्टार्स। बिल्कुल इस बच्ची ने ठीक कहा है, लेकिन इसने गलत भी कहा है, मैं ये भी बता देता हूँ। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए ही होगा इसका। अब उसकी वजह क्या है बेटा? अगर वो आपसे सिर्फ पूछ ले ना कॉन्स्टिलेशन के बारे में कि व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस, तो फिर यही जवाब होगा, ये जो ऑप्शन सी है ना ग्रुप ऑफ स्टार्स, फिर ये वाला ठीक होगा। लेकिन अगर वो इसके साथ ज़ोडिएक का वर्ड इस्तेमाल कर दे, तब ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इमेजिनरी रीजन्स दैट एनकम्पास द पाथ ऑफ प्लैनेट्स। क्यों? क्योंकि जो ज़ोडिएक है ना, ज़ोडिएक ये कॉन्स्टिलेशंस का मजमुआ है। एक ज़ोडिएक के अंदर तकरीबन 12 कॉन्स्टिलेशंस होती हैं। एक ज़ोडिएक के अंदर तकरीबन 12 कॉन्स्टिलेशंस होती हैं, 12। जब एक ज़ोडिएक के अंदर 12 कॉन्स्टिलेशंस होंगी, अब एक सितारों का मजमुआ कॉन्स्टिलेशन कहलाएगा, और 12 मजमुए इकट्ठे हो जाएं सितारों के कहीं पर, एक मजमुआ एक जगह पड़ा है सितारों का, दूसरा मजमुआ दूसरी जगह, तीसरा जगह तीसरी जगह, चौथा चौथी जगह, तो ये एक रास्ते बन जाते हैं और इनको इमेजिनरी रीजन्स कहा जाता है, जो प्लैनेट्स के गिर्द, इवन सूरज के गिर्द, चांद के गिर्द, सिर्फ प्लैनेट्स यहाँ इसने लिखा है, लेकिन ये चांद और सूरज के गिर्द भी ये रास्ते मौजूद होते हैं जहाँ पर ये कॉन्स्टिलेशंस बनती हैं, जिनको आप ज़ोडिएक कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन जो खुद है वो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप ज़ोडिएक की बात कर देते हैं तो ये काफ़ी सारे रास्ते बन जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 12 कॉन्स्टिलेशंस हैं, तो टोटल 12 इमेजिनरी रीजन्स बन जाते हैं। लिहाजा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एक स्टूडेंट ने पूछा है जी, ये स्टूडेंट हैं शैला C44, इन्होंने पूछा है 495 क्वेश्चन है। वाटर हैज़ बीन डिस्कवर्ड ऑन विच पोटेंशियली हैबिटेबल सुपर अर्थ। देखिए जी, वैसे तो आपके पास टोटल इस वक्त 8 प्लैनेट्स हैं, क्योंकि प्लूटो को जो है 2006 में निकाल दिया गया था। तो अब साइंटिस्ट्स को कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी मिले हैं जिन्हें उन्होंने सुपर अर्थ का नाम दिया, और ये एक नहीं, इस वक्त मेरे ख्याल है 2-3 ये मिल चुके हैं, और साइंटिस्ट कहते हैं कि उनके ऊपर शायद पानी मौजूद है। उनमें से एक का नाम है K2, आपके पास केपलर 218b। उसके अलावा केपलर 134 मिला है, केपलर के से केपलर है यहाँ पर, केपलर 134 मिला है, 135 मिला है। ठीक है, तो ये K2 केपलर 218b करेक्ट आंसर है। इसके ऊपर साइंटिस्ट्स को पानी महसूस हुआ है कि जी इसके ऊपर पानी है काफ़ी ज़्यादा और इस पर इंसान रह सकता है। अभी तक इसे प्लैनेट्स के अंदर जो शामिल नहीं किया गया, इसे सुपर अर्थ का नाम दिया गया इस प्लैनेट को, और इसके ऊपर पानी की काफ़ी मिकदार मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि आयोडाइज्ड साल्ट्स, क्वेश्चन नंबर काट दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर लाजमी इसमें शो किया करें। आयोडाइज्ड साल्ट्स कंटेन द आयोडीन साल्ट्स ऑफ विच मेटल, पोटेशियम का होता है, बिल्कुल ठीक है। सोडियम क्लोराइड तो आपके आम नमक को कहा जाता है, जो आप आम नमक इस्तेमाल करते हो। अगर वो आपसे आम नमक पूछे तो सोडियम क्लोराइड है, और अगर वो आपसे आयोडाइज्ड साल्ट के अंदर कौन से मेटल के आप साल्ट वो यूज़ करते हो, तो वो आपका पोटाशियम है। पोटाशियम साल्ट
को आप आयोडाइज्ड साल्ट कहते हैं। वैसे इसके अंदर आयोडीन भी होता है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर पोटाशियम को भी यूज़ किया जाता है। सो आयोडाइज्ड साल्ट के अंदर आपकी पोटाशियम मेटल को यूज़ किया जाता है। ओके हो गया। उसके बाद ईच डे जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास क्वेश्चन हमसे मुसर्रत ने C120 ने पूछा है कोट अब्दुल से कि 659 क्वेश्चन सर एक पास पेपर्स में है। ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन डैश लीटर्स ऑफ एयर। एक इंसान एक दिन में तकरीबन कितने लीटर हवा या ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। ऑक्सीजन भी कह सकते हैं आप, इसे हवा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जनाब इसका जवाब 15 से 20 हज़ार लीटर यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ जगहों पर आपको 10,000 से 15,000 लीटर भी मिलेगा। और इस क्वेश्चन के अंदर यही कबाहत है कि सर सी करेक्ट है या बी करेक्ट है। तो बेटा मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ ना, पीपीएससी और एफपीएससी में भी इसका कोई एक जवाब नहीं होगा। कभी वो जिस वेबसाइट से वो उठाएंगे वो उसी का जवाब सही मान लेंगे। अब जैसे फ़र्ज़ करें मैं एक बात कहता हूँ कि पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट की बात करें तो आपको वहाँ पर ये वाला जवाब मिलेगा, और अगर आप किसी इंडियन वेबसाइट को देखें तो वहाँ पर आपको ये जवाब मिलेगा। तो अगर मैं खुद से सही जवाब बताऊँ तो मेरी नज़र में मैंने जो इसके मुतालिक रिसर्च की हुई है उसके मुतालिक तकरीबन एक इंसान 11,000 लीटर पर डे इस्तेमाल करता है, तकरीबन 11,000 लीटर, यानी कि ना 10,000 ना 15,000। तो आप कह सकते हैं, और कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि जी तकरीबन जो है एक इंसान 15,000 तक मैक्सिमम इस्तेमाल करता है, 15,000 तक। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये वाला बनता है 10,000 से 15,000, क्योंकि मैंने अभी तक 15,000 से ज़्यादा पढ़ा नहीं। लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ की वेबसाइट्स पर आपको 15,000 से 20,000 मिलेगा, जो कि मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से और मेरी रिसर्च के हिसाब से तो रॉन्ग है। बट अफसोस कि पीपीएससी ने अगर ये क्वेश्चन पाक एमसीक्यू से कॉपी पेस्ट किया तो वो यही वाला ऑप्शन सी ही करेक्ट मानेंगे, जो कि गलत है। एक्चुअली द राइट आंसर इज 10,000 टू 15,000। मे बी अब पाक एमसीक्यूज ने ठीक कर दिया हो, और इवन एक CSS एमसीक्यूज के नाम से एक वेबसाइट है उसके ऊपर भी ये ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर अब पाक एमसीक्यूज ने ठीक कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है। असल जवाब 10,000 से 15,000 ही है। ओके हो गया जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट ने, लारेब ने शुजाबाद से, क्वेश्चन 521, द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये देखें मैंने आपको वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट डिटेल बताई थी कि जो हाइड्रोकार्बन हैं ऑफकोर्स वो हाइड्रोजन और कार्बन का मजमुआ है और इनसे मिलकर बनते हैं, और इनकी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। कोल है जनाब, पेट्रोलियम है, ये सारे बायोगैस वगैरह, ये सारे के सारे इनके अंदर इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसने कहा नेचुरल सोर्स कौन सा है। तो देखें कोयला नेचुरल सोर्स नहीं है, कोयला बाद में जाकर बन रहा होता है। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर कोयला है, नहीं जी, क्रूड ऑयल ही इसका नेचुरल सोर्स है। और अगर क्रूड ऑयल का ऑप्शन ना हो तो आप फिर जाते हैं कोयले की तरफ। तो क्रूड ऑयल सबसे बेसिक सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है आपके हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो आपका रिफाइंड ऑयल नहीं होता। क्रूड ऑयल नेचुरली बना हुआ ऑयल है जो पाकिस्तान इंपोर्ट भी करता है, और बाद में इससे पाकिस्तान डीजल पेट्रोलियम वगैरह बना रहा होता है या कैरोसिन ऑयल वगैरह बना रहा होता है। तो क्रूड ऑयल इज द करेक्ट आंसर। के नेचुरल सोर्स क्या है हाइड्रोकार्बन का, क्रूड ऑयल ही है, कार्बन नहीं है। कार्बन पर तो उस वक्त जाते जब क्रूड ऑयल ना होता आपके पास। उसके बाद वो रोस्ट या फ्रॉस्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूँ। हाँ जी, ये एक स्टूडेंट ने काफ़ी सारे क्वेश्चन इकट्ठे पूछे बेटा, अलग अलग स्क्रीनशॉट्स शेयर किया कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 645 है, नॉर्मल रेंज ऑफ नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन अ माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड इन बिटवीन। तो वो कह रहा है जी जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं वो तकरीबन कितने होते हैं। तो जी वाइट ब्लड सेल्स तकरीबन 4500 से 10,000 ही होते हैं। एक कतरे में, खून के एक कतरे में तकरीबन 4500 से 10,000 वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, 4,500 से 10,000 करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 610 है, द साउंड्स ऑफ विच फ्रिक्वेंसी आर ह्यूमन बींग्स मोस्ट सेंसिटिव। वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक इंसानी कान जो है वो तकरीबन 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकता है। 20 के हर्ट्ज आप इसको कह सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज तक को सुन सकता है इजीली। तो लेकिन यहाँ पर उसने लिखा है कि जी अब जब इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक को सुन सकता है तो इस वाले सवाल का जवाब 610 जो क्वेश्चन है इसका जवाब ये क्यों है कि इंसानी कान सेंसिटिव है 5,000 हर्ट्ज पर। तो मैं इसका जवाब आपको बता देता हूँ। बेटा देखें, इंसानी कान बेशक
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन लेता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंसानी कान 2000 हर्ट्ज से लेकर 5000 हर्ट्ज तक इंसानी कान को थोड़ी सी तकलीफ होती है सुनने में, यानी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं सुन पाता। लिहाजा इंसानी कान मैक्सिमम सेंसिटिव हो जाता है 5000 हर्ट्ज पर, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज पर तो खैर पहुंचकर वो सुन ही नहीं पाता। 2000 हर्ट्ज से लेकर 5000 हर्ट्ज तक का ये जो है ना रेंज आपकी, इसके दौरान इंसानी कान थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि जो मिडल ईयर में आपकी एयर कैनाल है, जो मैंने आपको बताया था मिडल ईयर का हिस्सा जब मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर्स के अंदर, तो जो एयर कैनाल है ना उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस रेंज के अंदर 2000 से 5000। लिहाजा 5000 हर्ट्ज पर इंसानी कान सेंसिटिविटी महसूस करता है। ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, द साउंड्स ऑफ विच फ्रिक्वेंसी आर ह्यूमन बींग्स मोस्ट सेंसिटिव। तो ये भी वही रिपीट हो गया। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स कब शुरू हुई थी, कितना बिलियन ईयर्स एगो, 662। तो जनाब 10 से 20 बिलियन ईयर्स बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये बेटा तकरीबन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ना वो 14 बिलियन ईयर्स है, 14 बिलियन ईयर्स, ठीक है। 14 बिलियन ईयर्स इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन चूंकि उसने एवरेज पूछा है तो एवरेज जो है 10 से 20 बिलियन ईयर, क्योंकि 14 जो है 10 से 20 के दरमियान में ही आ जाएगा। तो ये आपके तकरीबन सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। आपकी डिस्कशन आज के क्वेश्चंस की कंप्लीट हुई। जो पहली डिस्कशन देखना चाहते हैं जो क्वेश्चंस के अंदर जो थी, वो एक डिस्कशन का मैंने लिंक शेयर कर दिया है फर्स्ट कमेंट के अंदर। डिस्कशन हम स्टूडेंट्स की डेली करते हैं, जिन क्वेश्चंस में उनको डाउट्स होते हैं किसी वीडियो लेक्चर के अंदर, किसी पास्ट पेपर के क्वेश्चन के अंदर, तो इस तरह आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलता है। जो भी स्टूडेंट्स सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी मैं बता दूं कि 0333739393 पर आप व्हाट्सएप करके न्यू सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी मोस्ट रिलायबल इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप ट्रस्ट कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी आपको करवाई जाती है। सिर्फ 110 दिनों में तकरीबन आपकी तैयारी करवाई जाती है, मैक्सिमम आपको करवाया जाता है काम। और हर महीने की 1 से 7 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि हर महीने की 7 तारीख को हम न्यू स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे होते हैं। 7 तारीख के बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।